नमस्कार दोस्तों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं भारत का पड़ोसी देश मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का यू टर्न हुआ है। मतलब भारत के साथ दोस्ती के लिए आगे आए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर पड़ोसी और परिवार का अगर साथ हो तो सुख में, दुख में, आपदा में, विपदा में, घटना में, दुर्घटना में काफी मदद और ताकत मिलता हो। ऐसा इसलिए कि कोई भी अचानक घटना घटता है तो सबसे पहले पड़ोसी ही मदद के लिए आते हैं। उसके बाद रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो या मित्र हो, बाद में आते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा भारत के पड़ोसी देश पर चर्चा करते हैं। तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव है। तो भारत का हर पड़ोसी देश में तनाव चल रहा है। जैसे पाकिस्तान को देख लीजिए, आतंकवाद को लेकर हमेशा भारत के साथ तनाव चल रहा है। नेपाल है जो सीमा क्षेत्र के लेकर भारत के साथ तनाव चल रहा है। चाइना है, सीमा को लेकर, सीमा क्षेत्र को लेकर तनाव चल रहा है। बांग्लादेश में आप देखबे किए जो शेख हसीना के साथ क्या हुआ और भारत के हिंदू के साथ क्या हुआ, घर जलाया गया, भगाया गया, उसका मर्डर किया गया। श्रीलंका के साथ वही हुआ जो भारत के रहने वाले हैं, श्रीलंका में वहां से मार कर भगाया गया। म्यांमार में भी उसी तरह तख्ता पलट हुआ, वहां की सरकार और वहां के लोगों को वहां से म्यांमार से हटना पड़ा। और सेम टू सेम वही घटना पड़ोसी देश मालदीव के साथ भी हुआ। मालदीव के जो अभी आए हुए हैं राष्ट्रपति, उन्होंने खुद कहा था कि मालदीव से जितने भी भारत के लोग हैं जो इंडियन है, एक सप्ताह के अंदर मालदीव को खाली कर दें। वही आज आए हुए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा मालदीव के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। जो अभी मालदीव के राष्ट्रपति का यू टर्न हुआ है पूरे परिवार के साथ भारत में, भारत के वायुसेना के विमान से यहाँ आए हैं। कोई भी देश के बड़े बड़े नेता है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो अपने देश के वायुयान जहाज से आते हैं, विमान से आते हैं, लेकिन यहाँ खुद भारत के विमान से आए हुए हैं, जो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो पूरा परिवार के साथ भारत में 6 दिन के लिए आए हुए हैं। 6 दिन के लिए उनका यहाँ दौरा है, पूरा परिवार के साथ मनाने के लिए आए हैं। तो जो भारत के मूल निवासी है यहाँ, उनके साथ भी मिले हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सबके साथ मिले हैं, मुलाकात हुआ है और उनको भारत की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। तो भारत के जो चल रहा है मालदीव के साथ, जो अभी मामला चल रहा था, उन्होंने एक मामला था, बोला था कि क्रेटर गार्ड बंदरगाह पर भी मालदीव राजी हो गया। यूपीआई भी वहां हो गया, यूपीआई की वहां पेमेंट भी चलेगा। और उसके बाद एफटीए का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी सहमति बनी। मतलब जो पुराना रिश्ता था वो दोस्ती में बदल गया। तो अब हम लोग जानते हैं युद्ध, कई देशों में अभी युद्ध चल रहा है, तो युद्ध सही है या गलत? तो भारत के हिसाब से अभी 110 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो 4 साल के हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जो 75 साल पहले हुआ था, वो 6 साल हुआ था। तो उसमें कितना दर्दनाक घटना हुआ, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो ऑस्ट्रिया के एक
राजकुमार का मृत्यु के कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। दूसरा का हुआ था जो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, इसके लिए दूसरा का विश्व युद्ध 6 साल तक काफी भयंकर हुआ। उस युद्ध इतना भयंकर हुआ कि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, जिसके कारण आज वहां अभी भी जापान में वहां के लोग लांगरा अपाहिज पैदा होते हैं। तो बताइए कितना भयानक युद्ध था। तो अभी कई देशों में युद्ध की स्थिति चल रहा है, जैसे रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, अब 3 साल भी होने वाला है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध की स्थिति बना हुआ है जो 1 साल होने वाला है। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण देखिए, कोई बड़ा कारण नहीं है। नाटो एक संगठन है, उसमें यूक्रेन को शामिल नहीं होने के कारण 3 साल से लगातार युद्ध चल रहा है। इतना भयंकर युद्ध चल रहा है कि कितना फ्लाइट वहां मिसाइल का भी हमला हुआ, घातक हथियार से भी हुआ। ठीक उसी प्रकार इजराइल और हमास का जो 1 साल का युद्ध है, उसका कारण देखिए बहुत छोटा सा कारण है। जो इजराइल का एक त्योहार हो रहा था, उस पे हमास ने अचानक वहां के लोगों पर मिसाइल चला दी, जिसके कारण वहां से 1 साल से युद्ध चल रहा है। तो आज का जो युद्ध है, जो पहले विश्व युद्ध हुआ था, जापान पर परमाणु हमला हुआ था लगभग 75 साल पहले, तो उतना दर्दनाक था। तो आज हर देश परमाणु बम से संपन्न है, घातक हथियार है, विशाला उसके पास बम है, तो कितना घातक होगा। तो थोड़ा सा हम लोग परमाणु बम के बारे में हम लोग जानते हैं कि परमाणु बम कितना घातक होता है। तो परमाणु बम बनाने के लिए एक यूरेनियम नामक पदार्थ आता है, जो विश्व का सबसे महंगा पदार्थ माना गया है। तो यूरेनियम का प्रकृति में 2 नाम है। एक है यूरेनियम 238 जो प्रकृति में पाया जाता है, और बम बनाने के लिए 235 की आवश्यकता होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रकृति में मिला हुआ है उसको हम लोग इनरिच किया जाता है, मतलब शुद्ध किया जाता है भट्टी में, बड़ा प्रयोगशाला में, और उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको 235 बनाया जाता है, और 235 का यूज हम लोग परमाणु बम बनाने के लिए करते हैं। तो जो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है, जो भविष्य में बहुत सारा वैज्ञानिक खोज कर रहा है, जैसे जैसे आसान है। जैसे अभी पहले चलता था ट्यूबलाइट के लिए, जैसे मिट्टी के तेल का किरोसिन ऑयल होता था, अब हर क्षेत्र में ट्यूबलाइट आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी आ गया है, सोलर आ गया है। ठीक उसी प्रकार जो भविष्य में जो भी कार्य होगा अच्छा वो हाइड्रोजन के द्वारा होगा। तो हम लोग आशा की धातु यूरेनियम को मानते हैं। क्यों? क्योंकि यूरेनियम से बिजली उत्पादन होगा, जो क्वांटिटी लो क्वालिटी का होगा। हाई क्वालिटी का वही यूरेनियम होगा जो परमाणु बम बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। तो विश्व का सबसे महंगा धातु है यूरेनियम, जो परमाणु बम के बनता है। तो बताइए, अगर 100 kg अगर नेचुरल यूरेनियम है, उसको इनरिच किया जाता है, तो 700 ग्राम ही यूरेनियम यूज लायक होता है, बाकी उसका कोई यूज नहीं है। तो कोई भी यूरेनियम है, उसको प्रयोगशाला में उसका रूप ढाल दिया जाता है। अब देख लीजिए, एक सरिया जैसा इसको ढाला गया है, एक चादर के रूप में बनाया गया है, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो यूरेनियम है, नेचुरल यूरेनियम, उसको प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम लोग, जैसे मलाई ना होता है, जैसे हम लोग मलाई निकालते हैं मशीन से, उसी प्रकार नेचुरल यूरेनियम को रख दिया जाता है, और
238 और 235 आपस में नहीं मिले, इसलिए केमिकल आता है यूरेनियम हेक्सा प्रोवाइड गैस को उसमें डाला जाता है ताकि दोनों अलग अलग पार्ट बाई पार्ट निकल जाए और आसानी से इसको हम लोग प्राप्त कर ले। तो 238 यूरेनियम का धातु संख्या है, जो उसको अगर 5% इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज करके जो बनाया जाता है, इसका उपयोग हम लोग बिजली घर में बिजली बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। अगर वही 238 यूरेनियम को अगर 90% यानी 90% इंक्रीज किया जाता है, शुद्ध किया जाता है प्रयोगशाला में या भट्टी में, तो हम लोग उसको 90% इनरिच होने के बाद उसको हम लोग परमाणु बम बनाने में उसका यूज किया जाता है। और ऐसा मान्यता है और ऐसा देखा गया है 1 किलोग्राम यूरेनियम बनाने के लिए 27 लाख केजी कोयला का उपयोग होता है। यानी 1 केजी जितना यूरेनियम काम करेगा उतना काम 27 लाख केजी कोयला करेगा। तो क्यों ना विश्व का सबसे महंगा धातु है। तो देखिए परमाणु बम आप लोग देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है लेकिन इसकी हाई क्षमता वाला यूरेनियम डाला जाता है। और देखिए परमाणु बम में काफी विषैला विषैला प्रकाश प्रदूषण है यह, इसे जान माल की क्षति उसके फटने से नहीं होता है। जब यह परमाणु बम फटता है तो उसके द्वारा प्रदूषित गैस जैसे एक्सरे है, गामा रे है, जिसे डायरेक्ट कैंसर होता है। जैसे अभी हाल ही में कोरोना आया था तो दिखाई तो नहीं दिया था, अचानक जब कोरोना गया तो 10 दिन में 5 दिन में व्यक्ति की ऑटोमेटिक मौत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार परमाणु बम से एक विषैला गैस निकलता है जो 5 दिन 10 दिन में आदमी ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो परमाणु बम का विषैला गैस से अगर आदमी की 30,000 साल तक इसका प्रभाव रहता है परमाणु बम का। बताइए कितना घातक परमाणु बम है। यह लगभग हर देश के पास हथियार है, परमाणु बम है। समझ सकते हैं, कोई भी अगर ज्यादा युद्ध के बात करता है तो बोलता है कि मेरे पास परमाणु बम है। तो बताइए कितना घातक होगा। यह भी वर्तमान में अगर युद्ध चल रहा है तो युद्ध के कारण कितना मानवता पर प्रभाव पड़ेगा। युद्ध का मतलब होता है कि आप सेना से युद्ध कीजिए, जो लिमिटेशन है, लेकिन आम जनता के लिए, मानवता के लिए यदि युद्ध हो रहा है तो कितना बड़ा विनाश होगा। विनाश सिर्फ युद्ध से आदमी की ही मृत्यु नहीं होता है, जब बल्कि देश का आर्थिक व्यवस्था, सामान में कमी आ जाता है, उसका हर क्षेत्र नॉर्मल हो जाता है, क्या वो देश आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में आगे बढ़े। देखिए युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है। युद्ध एक लिमिटेशन है, आपको कुछ मिलेगा, फिर मिलने के बाद आप लोग फिर वही स्थिति हो जाएगा जिसका कोई मायने नहीं है। इसीलिए